तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर से कुछ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या पूरी तरीके से ये भी दवा बाहर से लिखते हैं या फिर अंदर की ही लिखते हैं। अब इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि भैया थोड़ा सा रुकिए, तो कुछ पेशेंट भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। इनसे पूछेंगे कि बाहर से दवा लिखते हैं कि खाली बदनाम करने का ही काम किया जाता है। तो सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? डॉक्टर अजय राउत। अच्छा अजय जी, ये बताइए जो मतलब कि ये लोग कहते हैं कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती, कहाँ तक सही है और कहाँ तक आप अंदर की लिखते हैं या बाहर की? नहीं, बाहर की दवाएं नहीं, जो साल्ट लिखा जाता है वही साल्ट लिखा जाता है। जैसे पैरासीटामोल लिखना है तो पैरासीटामोल लिखा जाता है, कोई ब्रांड नहीं, पता लगा है कि कुछ पर्चियाँ भी लिखी जाती, व्हाइट पेपर में पर्चियाँ लिखी जाती जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं। नहीं, पर्चियाँ जो व्हाइट पेपर पे होती, जैसे मान लिया कभी कोई देर से आए, कोई इमरजेंसी इंजेक्शन लिखना है, मान लिया किसी की ब्लीडिंग हो रही है, थामसाइलेट लगाना है, इंजेक्शन कुछ और लगाना है, उसी पर्ची पे नोट कर दिया। जब तक पर्चा बनता है तब तक पता चला पेशेंट की कंडीशन गंभीर होती जाती है तो उसी समय पर्ची लिख दिया जाता है। नहीं, सुनने में आया था कि डॉक्टर अजय भी जो है कि बाहर की दवाइयाँ लिखने में माहिर हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, अब ऐसा जो कह रहे हैं उनका कहना है, क्या बताएं उसमें, कहा नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब ये लोगों का कहना है। कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद पेशेंट है। दादा ये बताओ, आप दवा यहाँ लेने आए तो बाहर की लिखेंगे अंदर की? बाहर की नहीं लिखते हैं। अच्छा दादी, दवा आपको बाहर की लिखी जाती कि अंदर की? दादा आप अंदर की दवा मिल जाती है। नहीं, झूठ नहीं बोलिए, सही बोलिए। दवा बाहर की लिखी जाती कि अंदर की, बताइए आप। बाहर की नहीं लिखी गई आपको? दादी ये बताओ, आपको मतलब कि आपकी दवाइयाँ बाहर की लिखी अंदर की लिखी गई? नहीं, झूठ क्या बोली? पर्चा दिखाइए आप हमको, पर्चा खोल के दिखाइए हमको। नहीं, अंदर के बाहर का पर्चा तो नहीं है, अभी तो सादा पर्चा। आपके तो आपकी कोई दवाई ही नहीं ली है। आप कहाँ से आए हैं ये बताओ? अच्छा, दुनियापुरा से आए हैं। तो जो कुछ दवाइयाँ होती हैं, मतलब क्या पहली बार दवा लेने आए हैं कि मतलब कई बार आ चुकी है? बताओ। पहली बार आवा। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए हैं? अंदर से ये बताओ, दवा बाहर की लिखी है? डॉक्टर अजय जो हैं ये दवा बाहर की लिखते हैं कि अंदर लिखते हैं? अभी पहला चक्कर है। अंदर की लिखते हैं। तो बिल्कुल दादा ये बताओ, ये पर्चा दिखाओ जरा हमको, ये छोटा पर्चा दिखाओ। ये आप कैमरा में देख सकते हैं कि ये छोटा सा पर्चा है और इस पर दवाइयाँ लिखी हुई हैं। थोड़ा बाहर आप आएंगे क्या? चलिए थोड़ा बाहर आइए। तो ये पर्चा बड़ा वाला सरकारी पर्चा दिखाइए आप उनको। तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से ये सरकारी पर्चा देख सकते हैं और ये छोटा पर्चा आप देख सकते हैं जो कि सफ़ेद पेपर पे लिखा जाता है। दादा आपका नाम क्या है? रामू। अच्छा दादा ये बताओ, तो मतलब ये जो दवा लिखी गई बाहर की है ना, तेज बोलिए, कितने रुपए की दवा बनी? तेज बोलो थोड़ा। मतलब कि 400 रुपए की ये दवा आपकी बाहर की बनी है। किस डॉक्टर ने लिखा है ये बताओ? अजय रावत जी जो है वो बाहर की दवा लिखे हैं, वो 400 रुपए की दवा बनी है आपकी। तो अंदर की दवा क्यों नहीं दी है? मतलब अंदर की इतनी दवा, ये बाहर की दवा खाली कितने की बनी? 400। मतलब बाहर की दवा आप देख सकते हैं कि बाहर की दवा 400 रुपए की बनी हुई है और जो है कि अंदर की दवाएं जो हैं वो काम इसका मतलब नहीं करती हैं। जो रोगी यहाँ पे आते हैं इलाज के दौरान, उनको जो है कि निरोग के लिए, उपचार के लिए ये बाहर अंदर की दवा काम नहीं करती। इसका मतलब साफ तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर की दवा काम नहीं करती। इसी वजह से बाहर की दवाइयाँ लिखी जा सकती हैं। तो ये बाहर की दवा आप देख सकते हैं। दादा कितने की बताइए दवा? 400 रुपये की। अगर किसी गरीब की अगर बात की जाए तो बाहर की 400 रुपये की दवा क्या ले सकता है? भैया कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, कोठी से हैं। ये बताओ, अंदर की कितनी दवा और बाहर की कितनी लिखी जाती है? जो अंदर मौजूद है वो नहीं है, बाहर मिलती है। अच्छा, बाहर मतलब लिख देते हैं, बाहर तो नहीं लिखना चाहिए, सारी दवा अंदर से देनी चाहिए। तो आप लोग बताएंगे ना भाई, हमको तो मतलब नहीं पता नहीं है। आप दवा लेने आए तो आप बताएंगे ना गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट से कहेंगे कि भैया सरकार जो है कि सरकार ये दवा जो है अंदर से नहीं मिलती, बाहर से मिलती है। तो आपका काम है, आप नहीं बताएंगे, हमको थोड़ी पता चलेगा, है ना? तो मतलब ये कमी किसकी है? कि दवाई उपलब्ध करवाए भाई, जो मरीज हैं ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट दवाई यहाँ पे भेजे ना। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट के यहाँ बनती नहीं।
आप लोग सवाल उठाते हैं डॉक्टर के बारे में कहते हैं, उसी गवर्नमेंट से भी कहिए भाई दवाई उपस्थित करवा ना, जब हमको दवाई आता समझे कि हमको बाहर क्या रुपये लगाएंगे। तो बिल्कुल मैं ये पर्चा दिखा के योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से कहना चाहूँगा कि जो ये बाहर की धांधलेबाजी होती है, अपनी अपनी जेबें भरने का जो काम किया जाता है, ये बंद किया जाए और अंदर से जो भी निरोग आता है उसका उपचार अंदर से किया जाए। बाहर से उपचार करने का कोई क्या मतलब। आप साफ तौर पे मेरे हाथ में पर्चा आप देख सकते हैं, ये दादा थे, इन्होंने बताया कि 400 रुपये की दवा, 400 रुपये की दवा कोई गरीब कहाँ से करेगा? धान बेचेगा, गेहूँ बेचेगा, क्या बेचेगा, किस चीज़ को बेच करके ये 400 रुपये की दवा करेगा यहाँ पे? और कुछ दलालों की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि वो निरंतर बने रहते हैं, अपना हाथ जो है कि दलाल जो है कि डॉक्टरों के ऊपर रखे रहते हैं कि बाहर की दवाइयाँ लिखते रहिए, हमको हफ्ता देते रहिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। मगर हम दिखाएंगे, उन दलालों को कहेंगे कि मैं दिखाऊंगा और जो करना है मेरा कर ले। मैं दलालों को दिखाऊंगा कि दलाल जो कहते हैं ना कि बाहर की दवाइयाँ लिखते रहिए, आप हमको हफ्ता देते रहिए, तो ये नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी आप देख लीजिए, ये मेरा लाइव चल रहा है और मैं लाइव आपको आप देख रहे होंगे लाइव। आप नहीं तो आपके कोई कर्मचारी या अधिकारी IAS IPS IPCS जो भी है, आपके डॉक्टर्स जो भी हैं, आपके डिप्टी CM जो भी हो, आप लाइव देख रहे होंगे। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 400 रुपये की दवा गरीब बेचारे। दादा कितनी ज़मीन होगी आपके पास? ये पर्चा पकड़िए आप। बीघा 2 बीघा होगा। अच्छा, तो मतलब कि आप 400 रुपये की दवा लेने के लिए सक्षम हैं? अरे सक्षम नहीं, धान गेहूँ का आदमी बेच के लिया है, क्या करूँ, पैसा घर में किसान के पास पैसा है रखा। अच्छा, मतलब कि ये दादा बोले कि किसान आदमी, गरीब आदमी, मतलब कि धान गेहूँ बेच करके हम दवा लेंगे। तो भैया ये 400 रुपये की बाहर की दवाइयाँ जो लिख रहे हो डॉक्टर साहब, काहे लिख रहे हो? पैसा आप देते हैं, अपनी तनख्वाह से देते हैं। आपको तो तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलती है, 1,40,000, 50,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और इनकी तनख्वाह है क्या है? और कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी पूछूंगा। आप यहाँ दवा लेने के लिए आइए, किस लिए आइए बताइए? दवा लेने के लिए। अच्छा, तो आपकी जो दवाइयाँ लिखी गई अंदर की बाहर की? बाहर की कितनी दवा लिखी गई है बताइए? अंदर के दवा लेहन, बाहर के लिखे ना, हमला लेहन नहीं पैसा। अच्छा, पर्चवा दिखाइए जरा हमको, कहाँ है आपका पर्चवा दिखाइए हमको। बाहर की दिखाओ। सफ़ेद पर्चे में क्या दवा लिखी गई है? क्या नहीं है। कहाँ है? घर पर है जी, घर पर है। मतलब बाहर की दवा लिखी गई है। अच्छा, तो वो कितनी की दवा है जो बाहर की लिखी गई है? 450 रुपये की दवा। कितनी खुराक की, कितने दिन की? सुनो इधर कितने दिन की दवा है 450 की? 1 हफ्ते की दवा 450। अरे योगी जी, ये क्या हो रहा है आपके बीजेपी सरकार में? ये मतलब कि 450 रुपये की दवा 1 हफ्ते के लिए किसान आदमी कैसे खरीदेगा? कैसे खरीदेगा 1 हफ्ते की दवा? दादा भी आए, उनको जरा इनसे पूछे, दादा कहाँ की दवाइयाँ लिखे हैं आपको? अंदरवा की लिखे हैं, सहारा की ना लिखे हैं? अच्छा, अंदरवा की सारी दवाइयाँ लिखी हैं। अच्छा, तो आपका कोई वो पर्ची तो नहीं मिली है? खुफिया पर्ची, खुफिया। अच्छा, तो बिल्कुल मैं डॉक्टर अजय से बात करने की कोशिश करूँगा। और जो है कि उनका पेशेंट था और उन्होंने ब्लेम किया, उन्होंने बताया है कि जो है कि बाहर की दवा लिखी गई थी इनकी। तो मैं बिल्कुल भैया आप ही बाहर की दवा लिखे थे आप ही को ना? अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। ये इनका कहना है कि ये बाहर की दवा लिखे हैं आप। नहीं लिखे, क्या सही है? नहीं लिखे। अरे यार गाँव वाले लिखना है, वह तो हम लेके आए नहीं, पर्चा पर दिखा है। नहीं तो आप कहे झूठ बोल रहे हैं कि आप तो बोले डॉक्टर अजय लिखे, मतलब ये कौन सी बदतमीजी? क्यों नहीं, आप सही बोल रहे हैं? आप डर रहे हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, ये डॉक्टर लिखे हैं दवा बाहर की, क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं तो फिर इनका बदनाम कहाँ कराएं भाई? आप दादा अभी सुनिए, आप सर 1 मिनट। इन्होंने आपने बताया कि बाहर की दवा लिखी, तो डॉक्टर अजय तो इन्हीं का नाम है और किसी का नाम है नहीं। और पर्ची जो आप दिखाएं वो इन्हीं की, आपने कहा ना सर? क्या सही है क्या नहीं? थोड़ा कौन सी जो इनका कहना है, नहीं क्या सही है? क्या? ये तो कहते हैं कि डॉक्टर अजय लिखे हैं। हाँ,
तो क्या मैं आपने तो लिखा? प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ, नहीं, मैं एक प्राइवेट भी मिनट। तो लिख सकती है। यदि हम किसी के मरीज को सर, घर पे एक देख मिनट। लिया तो वो यदि कहीं अस्पताल आ गया तो हम उसको नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है सर। तब- बट एक मिनट, अगर घर पे हैं, हाँ। अगर कोई पेशेंट आपसे मिलने आए तो हाँ। आप तो प्राइवेट की दवा लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। भाई आप अपने अनुभव से लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। ये दवा लिखिए। पर जो कि इनका कहना है, इनका दावा है कि जो इन्होंने बताया है, मेरे कैमरे के माध्यम से बताया हाँ। कि जो कि डॉक्टर अजय जो है वो बाहर की दवाई ही लिखे हैं। सर इसके क्या नहीं, कहेंगे? ऐसा है, इनको यहाँ अस्पताल की नहीं लिखी गई है, मतलब अस्पताल में बाहर नहीं लिखी गई। इनके पास कुछ होगा तो बाहर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर में रहे होंगे हम, तब लिखा होगा घर या गाँव में। अच्छा, दादा ये बताओ कब की लिखी दवा? परसों नरसों बात आया। तो परसों नरसों में सर परसों नरसों की बात बता रहे हैं। नहीं, आप अब तो ये कहता हूँ परसों आज- नरसों की बात बता रहे आज हैं सर। आज तो यार वही हम आइबे बहन है। हैं? आज तो वही हम खुद चले आ रहे हैं। परसों नरसों की दवा लिखे आप ये बता रहे हैं। मतलब 400 रुपए की दवा बाहर लिखने का, अगर हॉस्पिटल में कोई आए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी केंद्र पर आए, अगर सरकारी कर रहे हैं, अगर 400 रुपए की दवा अगर लिखी जाए तो सर कहाँ तक शोभनीय अंदर की है या दवाई अशोभनीय, कर रहे हैं। आप बताइए। देखिए ऐसा है, जो दवाएं उपलब्ध हैं, कमीशन वाला है। वो तो लिखी जाती, नहीं होता तो उसी साल्ट रेट हाँ, से पर्चे भी लिखी इनकी जाती है, कमीशन साल्ट वाला लिखा है। होता है। ये तो पहले सही में बोल बात रहे बता हैं। चुके, साल्ट दवा है जैसे मान लिया एमॉक्सिक्लेम चाहिए तो नहीं है तो तो एमॉक्सिक्लेम ये लिखी जाएगी। धान तो इसी को आदमी कहता है कि दवाई नहीं कर रहे हैं। पर्चे के बाहर की है ये। सही कहा था। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर अजय। इन्होंने बताया कि जो है प्रैक्टिकल मैंने जो है कि दवा लिख दी, अगर घर पे कोई मेरा पेशेंट आया वो जो है कि लिख दिया। अब क्या हुआ, इनका दबाव था, जोर था, क्या था, किस तरीके से इन्होंने बयान दिया, मुझे बताया कि तो जो कि घर पे दवाई लिखी गई, आखिरकार कहीं ना कहीं ये दबाने को काम किया जाता है इनको। अब वो पेशेंट था, उसको दबाने का काम किया गया यहाँ पे, और किस तरीके से उसको मतलब कि झूठा साबित कराया गया, जो कि मेरे कैमरे में कैद हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ है कि डॉक्टर अजय ने ही दवाइयाँ लिखी। तो बिल्कुल मैं दूसरे डॉक्टर से बात करूंगा और दूसरे डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करूंगा कहाँ तक बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं।